हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं खदीजा क्रिएशंस और मैं आपको आज पढ़ाऊंगी इंग्लिश क्लास 8th। उसका पहला चैप्टर, हम उसकी सारी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1, टॉलरेंस ऑफ़ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त, ठीक है, और ऑफ़ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बर्दाश्त की विद पेशेंस। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ के अंदर वो कहते हैं टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। इट ऑल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। इसका मतलब है कि टॉलरेंस का मतलब होता है बियर यानी बर्दाश्त करना, पेन दर्द, और हार्डशिप्स तकलीफ़। टॉलरेंस का मतलब होता है दर्द को और तकलीफ़ को बर्दाश्त करना विद पेशेंस, सब्र और तहम्मुल के साथ। इट ऑल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसी चीज़ों को बियर यानी बर्दाश्त करना, वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं हैं उन चीज़ों को भी अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो इट मीन्स कि आप टॉलरेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, यानी आप टॉलरेट कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपको एग्जांपल दे रहा है वो कि व्हेन यू आर इन द पोजीशन टू टेक रिवेंज बट यू डू नॉट डू सो। कि अब वो कहता है कि अगर आप एग्जांपल उसने दिए कि अगर आप एक ऐसी पोजीशन के अंदर हैं कि आप रिवेंज मीन्स बदला ले सकते हैं, उसके बावजूद आप नहीं करते, बट यू डू नॉट डू सो, उसके बावजूद नहीं करते, तो यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस। आप किस चीज़ का मुजाहरा कर रहे हैं? टॉलरेंस का। डिस्प्लेइंग यानी मुजाहरा करना, जाहिर करना। फिर है द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वॉज प्रैक्टिस्ड बाय आर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी सबसे बड़ी टॉलरेंस यानी ग्रेटेस्ट टॉलरेंस जो थी ना, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त जो थी, प्रैक्टिस यानी मतलब की गई थी, यानी प्रैक्टिस का मतलब ये आम लफ्ज़ों में भी यूज़ होता है कि करना, की जाना। ठीक है, बाय आर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने की थी। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसके अंदर सिंपल उन्होंने आपको टॉलरेंस के बारे में बताया कि इसका मतलब होता है पेन और हार्डशिप्स को बर्दाश्त करना पेशेंस के साथ, और मतलब यही इन्होंने बातें आपको इसमें बताएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ़ टॉलरेंस। यानी हमारे नबी जो हैं वो एक मॉडल हैं, किस चीज़ का? टॉलरेंस का, बर्दाश्त का एक मॉडल हैं। तो वैसे भी हमें पता है हमारे नबी हर चीज़ के लिए हमारे लिए मॉडल हैं। ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर अस, सारी उम्मत मुसलमा के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने टॉलरेंस की बात की है। तो आगे वो कहते हैं ही नेवर विश्ड इल फॉर एनी वन। इल का मतलब वैसे तो लफ्ज़ी मानी बीमारी के होते हैं, मगर इस लाइन के अंदर बुरा, इल का मतलब होता है बुरा। इस लाइन में यही इसका मतलब आ रहा है कि ही नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन, उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी हमारे नबी ने कभी नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन, कभी भी बदला नहीं लिया किसी से भी। एनीवन यानी किसी से भी नहीं लिया। ठीक है ना, तो ये हज़रत आयशा का फरमान है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। फिर है अबू सुफियान वॉज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकम अ मुस्लिम। इस लाइन के अंदर वो आपको बता रहे हैं कि अबू सुफियान जो थे वो सबसे बुरे, वर्स्ट यानी बैड होता है, बैड होता है, फिर वर्स्ट होता है। तो इसी तरह अबू सुफियान वॉज द वर्स्ट एनिमी यानी सबसे बुरे एनिमी थे ऑफ इस्लाम, इस्लाम के, बिफोर ही बिकम अ मुस्लिम यानी वो पहले मुसलमान, मतलब बाद में मुसलमान हो चुके थे, हो गए थे। ठीक है, तो वो कहते हैं पहले तो वो बहुत बुरे एनिमी थे इस्लाम के। तो अब हुआ ये कि एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट ऑल्सो ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस। अब इसका मतलब है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, कॉन्क्वेस्ट कहते हैं किसी भी चीज़ को कॉन्क्यूर करना, फ़तह करना। तो एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का यानी मक्का की फ़तह के मौके के ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो उन्हें माफ़ किया। अच्छा, माफ़ किस बात का? आप लोगों के माइंड में ये बात सवाल आ रहा हो, क्यों? क्योंकि वो पहले एनिमी थे ना इस्लाम के, तो उन्होंने जंगें तो लड़ी ही होंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्लाम लेकर आए थे और वो तो एनिमी थे इस्लाम के। इस वजह से जब वो उन्होंने बिकम मुस्लिम और मक्का भी फ़तह हो गया, तब उन्होंने ना उनको माफ़ किया, ठीक है ना ही उनको सिर्फ माफ़ किया, बट ऑल्सो ऑनर्ड, ऑनर्ड कहते हैं इज़्ज़त देना, इज़्ज़त बख्शना, हिम उनको, बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी, एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस। एमनेस्टी का मतलब होता है
कि आम माफ़ी, उन लोगों के लिए आम माफ़ी है, यानी मतलब उनको माफ़ कर दिया जाएगा जो अबू सुफियान के घर के अंदर रिफ्यूज यानी पनाह पाएंगे, ठीक है, पनाह लेंगे, उनको भी मतलब आम माफ़ी है, यानी इतनी बड़ी इज़्ज़त उन्होंने दे दी थी हज़रत अबू सुफियान को, ठीक है। अब उसके बाद है कि व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल जो थे हमारे, वेंट टू ताइफ, ताइफ एक शहर का नाम है, वहाँ जब गए टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम फैलाने के लिए, तो द पीपल देयर थ्रू स्टोन्स एट हिम, जो वहाँ पर लोग थे, ठीक है, जो वहाँ पर बंदे थे, आदमी थे, पीपल, उन्होंने क्या किया, थ्रो थ्रू थ्रोन होता है, तो ये 3 सेकंड फॉर्म लगी हुई है, थ्रू स्टोन्स एट हिम, यानी उन्होंने उनके ऊपर पत्थर फेंके। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आस्क्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल, हज़रत जिब्राईल ने उस मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या बात की, या मतलब आस्क यानी वही पूछना, कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीक, इफ़ यू विश आई विल डिस्ट्रॉय देम, हमारे नबी से उन्होंने पूछा कि ए मोहम्मद बोलो, मतलब ठीक है ना, बोलो, अगर तुम चाहते हो या अगर तुम ख्वाहिश का इजहार करो तो मैं उनको बर्बाद कर दूँ, तबाह बर्बाद कर दूँ। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डिस्ट्रॉय देम, यहाँ तक था, ठीक है। फिर कहते हैं द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, हमारे प्यारे नबी ने जवाब दिया या रिप्लाई किया, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, शो देम द राइट पाथ फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। हमारे प्यारे से नबी ने फरमाया यानी रिप्लाई किया, जवाब दिया कि ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, ए रहीम करीम रब, शो देम राइट पाथ, उनको सही रास्ता दिखा, फॉर दे डू नॉट नो, जो वो नहीं जानते, व्हाट दे आर डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं, यानी हमारे नबी ने बद्दुआ की बजाय दोबारा से दुआ की कि अल्लाह इनको सीधा रास्ता दिखा, यानी ये जो काम कर रहे हैं इनको नहीं पता कि ये कौन से रास्ते पर हैं, ठीक है। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मी, ये मुझे नहीं पहचान सकते, रिकॉग्नाइज करना कहते नहीं है, मतलब रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है, दे डू नॉट नो आई एम मोहम्मद द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी द रसूल ऑफ अल्लाह, यानी वो नहीं जानते कि मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, वो नहीं जानते। मेक इट नोन टू दैम दैट आई एम द ग्रेट वेल विशर, ठीक है, वो कहते हैं उनके लिए मेक इट नोन, यानी उनको मतलब न्यू नोन होता है ना, मतलब उनके लिए उनको बता दो ये बात, ठीक, उनके यानी इल्म में हो जाए, मेक इट नोन टू देम, उनको, कि आई एम द ग्रेट वेल विशर, यानी वेल विशर, विश कहते हैं ख्वाहिश करना, और वेल विशर यानी अच्छी ख्वाहिश करना, तो उनको ये बात बताएं या उन तक ये बात पहुंचा दें कि मैं उनका बहुत बड़ा वेल विशर हूँ, ठीक है। वी शुड फॉलो दी टीचिंग्स ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें फॉलो करना चाहिए क्या चीज़, टीचिंग्स किसे कहते हैं, यानी जो उन्होंने चीज़ें हमें पढ़ाई बताई, उनको हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। वी लर्न फ्रॉम हिज लाइफ हाउ मच टॉलरेंस ही प्रैक्टिस्ड, हमें उनकी ज़िंदगी से ये बात लर्न करनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि उन्होंने कितनी टॉलरेंस का मुजाहरा किया, कितनी टॉलरेंस यानी बर्दाश्त की। आप देख चुके हैं कितनी एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल कि वो हज़रत अबू सुफियान को उन्होंने माफ़ कर दिया, जबकि वो ग्रेटेस्ट एनिमी थे, वर्स्ट एनिमी थे, ठीक है ना, इस्लाम के, उसके बावजूद उन्होंने माफ़ किया। ताइफ के लोगों के लिए जब हज़रत जिब्राइल के पास मतलब हमारे प्यारे नबी रिवेंज ले सकते थे, बदुआ दे सकते थे और हज़रत जिब्राइल उनको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छी दुआ की बदुआ की बजाय। तो देखिए कितनी टॉलरेंस हमारे नबी ने अपने ज़िंदगी में की, तो हमें भी इससे सबक लेना चाहिए। तो आगे वो कहते हैं द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड ग्रेट टॉलरेंस थ्रू आउट हिज लाइफ, हमारे प्यारे नबी ने पूरी ज़िंदगी बहुत टॉलरेंस का मुजाहरा किया, थ्रू आउट हिज लाइफ, सारी ज़िंदगी ऐसे ही हुआ। ही इवन प्रेड फॉर हिज एनिमीज़, ठीक है, एंड फॉर दोज हु ट्रबल्ड हिम, और वो इतने अच्छे थे हमारे प्यारे नबी, इतने अच्छे थे कि वो हमेशा दुआ ही करते थे अपने दुश्मनों के लिए भी और उनके लिए भी जिन्होंने उनको ट्रबल कहते हैं मुसीबत में डाल देना, यानी किसी कठिन हालात में डाल देना, तो उनके लिए भी वो दुआ गो रहते थे। अब 4th पैराग्राफ है, इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड रिवेंज फॉर ब्लडशेड एज वाज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस बिफोर इस्लाम इज़ फॉरबिडन। लास्ट एड्रेस यानी अपनी आखिरी जो उनका था, मतलब बातें थी उनकी, हिज्जतुल विदा जिसको हम उर्दू में कहते हैं,
ठीक है, उसके अंदर भी हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि रिवेंज फॉर ब्लड शेड, यानी बदला वो भी किसका, ब्लड शेड के लिए। एज वॉज द कस्टम, कस्टम मीनिंग यानी मतलब आम तौर पर सकाफ़त नहीं, जिससे हम कहते हैं कस्टम चीज़ बन जाना, एक रोज़ का ट्रेडिशन बन जाना, यानी ये था। इन द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस, यानी जब कोई इस्लाम नहीं था, बिफोर इस्लाम इग्नोरेंस यानी कोई इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता था, वो फॉरबिडन यानी अब बंद हो चुका है, प्रोहिबिटेड हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। आई फॉरगिव दोज हु मर्डर्ड माई कज़न इब्न रबीहा, मैंने उनको माफ़ किया जिन्होंने मेरे कज़न का मर्डर किया था। मेरा ख़्याल है कि हज़रत हमज़ा थे जिनका इन्होंने मर्डर किया था, जिसका और किसने किया था, इब्ने रबीहा, माय कज़न इब्ने रबीहा, हाँ ये हैं इब्ने रबीहा, ठीक है। अब है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेड, आई सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह फॉर 10 ईयर्स, मैंने अल्लाह के रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व करना यानी उनके सर्वेंट रहे होंगे, ठीक है ना, तो उनको सर्व किया इन्होंने फॉर ऑफ अल्लाह फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सर्वेंट रहे थे, मुलाजिम रहे थे। बाय अल्लाह ही नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग आई सेड और डिड, और अल्लाह की तरफ से उनमें कुछ ऐसा चीज़ थी, यानी मतलब मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कभी भी ऑब्जेक्टेड यानी किसी भी चीज़ के अंदर ऑब्जेक्शन करना, किसी भी चीज़ के अंदर कोई खामी निकालना, कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, चाहे मैंने कुछ कहा हो या मैंने कुछ डेड यानी किया हो। वी एज़ मुस्लिम्स, हम एज अ मुसलमान मतलब जैसे भी हैं हम मुसलमान मुस्लिम्स, शुड फॉलो द नोबल एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस ऑफ आर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें फ़ॉलो करना चाहिए। फ़ॉलो का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर अमल पैरा होना, तो हमें अपने नबी की जो टॉलरेंस थी, यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टॉलरेंस बर्दाश्त की एग्जाम्पल है, नोबल एग्जाम्पल है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं The deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance, ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स बन रहे हैं, जितने भी झगड़े हैं यहाँ पर, जितनी भी डिस्ट्रक्शंस आ रही हैं, वो किस लिए हैं, क्योंकि लैक का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि लाखों, यानी मतलब लैक ऑफ टॉलरेंस यानी कमी है, लैक ऑफ टॉलरेंस यानी कमी है किस चीज़ की, बर्दाश्त की। ये सारे मसले माशरे में जो बन रहे हैं, सोसाइटी मीन्स माशरा, इसमें बन रहे हो किसकी कमी की वजह से हैं, बर्दाश्त, टॉलरेंस की कमी। दिस मीन्स दिस मैनेस कैन ओनली बी क्योर्ड बाय फॉलोइंग द नोबल एग्जाम्पल सेट बाय आवर बिलव्ड रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने भी मसाइल हैं ये सिर्फ तभी हल हो सकते हैं जब हम फॉलो करेंगे अपने नोबल एग्जाम्पल सेट बाय, यानी जिन्होंने सेट की हमारे प्यारे बिलव्ड, जिनको हम प्यार बहुत सारा प्यार करते हैं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, बहुत इजी चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दी। अब हम आ जाए ग्लॉसरी के ऊपर। हार्डशिप समथिंग दैट कॉजेज सफरिंग, मैंने आपको यही बात बताई थी कि हार्डशिप यानी कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप सफ़र करें, सफरिंग यानी आपको प्रॉब्लम हो। फिर है डिस्प्ले, समथिंग शोन टू दी पीपल, डिस्प्ले करना, कोई भी चीज़ें आप अगर लोगों को दिखाएंगे तो आप डिस्प्ले करें। ट्रबल, पेन, डिफ़िकल्टी, ट्रबल में डाल देना, मुश्किल में डाल देना, ठीक है, आपको किसी दर्द में डाल देना। डिस्ट्रॉय यानी डैमेज, इररिपेयरेबल, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है डैमेज, इररिपेयरेबल यानी कुछ ऐसी चीज़ बर्बाद, ऐसा कर देना कि जिसको आप दोबारा से आप उसको नहीं वापस उसके वजूद में ला सकते, ठीक है ना, डैमेज कर देना। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज भाई कि आपको पता चल जाए कि कौन है, यानी मतलब इस तरह, ठीक है। फिर है पेशेंस, द एबिलिटी टू बियर सफरिंग विदाउट कंप्लेनिंग। अब पेशेंस का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप बियर करना, बर्दाश्त करना, सफरिंग आपके साथ बुरा हो रहा हो और आप फिर कंप्लेन भी ना करो, कैसी एबिलिटी हो आपके अंदर, ठीक है। फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, वही मैंने आपको बताया, बंद हो जाना, ख़त्म कर देना। मर्डर, अनलॉफुल किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मर्डर का मतलब होता है कत्ल उर्दू में, और इसका आगे देखिए अनलॉफुल, अन का मतलब नहीं और लॉफुल यानी वही लॉ से आपको समझ में आ गया होगा बात, तो यानी ये गैर कानूनी किलिंग, मारना, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी भी जानदार इंसान को, ठीक है। रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, डेलिबरेट पनिशमेंट, वही बात, और इंजरी इन्फ्लिक्टेड इन रिटर्न फॉर व्हाट वन हैज़ सफर्ड, यानी किसी को अगर कोई नुकसान हुआ है, चोट आई है तो उसका रिवेंज लेना, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया, दी एक्ट ऑफ कॉन्क्वेरिंग, इससे आपको समझ तो नहीं आई होगी लेकिन फिर भी बता दूँ, कॉन्क्वेरिंग का मतलब होता है
फ़तह हासिल करना, तो कॉन्क्वेस्ट मतलब फ़तह के मौके पर। फिर आ जाए सोशली का तो सबको मतलब पता है, कहते हैं ना कि वो शख्स बहुत सोशल है, यानी लोगों से मिलता जुलता है, और दिस एंड दैट। इंग्लिश में है सिचुएशंस एंड एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व बीइंग विद अदर पीपल। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सिचुएशंस जिसके अंदर हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, उसको हम कहते हैं सोशली। नेक्स्ट है कस्टम एक ट्रेडिशनल या वाइडली एक्सेप्टेड वे है ऑफ बिहेवियर और समथिंग और डूइंग समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी। वो कहते हैं ट्रेडिशन, कस्टम मतलब ट्रेडिशन, आपका सकाफ़त वगैरह कह लें, और एक ऐसा जिसको पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हुआ होता है कि हाँ ये है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो ये उसका करना, उसको बिहेव करना या उसको करना, किसी भी चीज़ का समथिंग दैट इज़ स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी से वो ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि हमारे इंडियंस के अंदर डाउरी का है, ठीक है ना, जहेज़ जिसको हम उर्दू में कहते हैं। अब ये एक क्या है, सकाफ़त है जिसको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब आप चले जाएँ ईस्ट में, आप ब्रिटिशर्स के पास चले जाएँ, वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, उनकी नकल में हम करते हैं। यानी मतलब ये सिंपल कस्टम्स हैं, यानी ट्रेडिशंस हैं जिनको लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है हमारी सोसाइटी ने। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड ऑब्जेक्टेड के ऊपर। ऑब्जेक्टेड करना से समथिंग टू एक्सप्रेस वन डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया। ऑब्जेक्शन यानी ऑब्जेक्ट करना, कुछ कह देना, ये एक्सप्रेस कर देना। डिसअप्रूवल जो आप नहीं चाहते, डिसअप्रूव कर देना, कहते नहीं अप्रूवल नहीं आई अभी तक, अप्रूव नहीं हुई चीज़, तो डिसअप्रूव से निकला डिसअप्रूवल, आप नहीं मानते उसको। डिसएग्रीमेंट, एग्री से वर्ड निकला है, एग्री मतलब मान जाना, डिस यानी नहीं माना और डिसएग्रीमेंट यानी नहीं माना गया। फिर आ जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस, ठीक है। इसका फर्स्ट पेज के ऊपर आंसर है, तो मैं आपको मार्क कराती हूँ। Tolerance means to bear pain or hardships with patience. It also means to bear things you do not like. Like से लेके यहाँ तक है, like तक है, टॉलरेंस से लेके like तक, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका हम लिख सकते हैं कि द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस। पहले हम ये वाली लाइन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से अबू सुफियान वॉज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकम अ मुस्लिम। एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट ऑल्सो ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस। यहाँ तक, ठीक है। द रसूल से लेकर टॉलरेंस तक, अबू सुफियान से लेकर इन हिज हाउस तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते। थर्ड है हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ। हमारे प्यारे नबी ने कैसे रिस्पॉन्स किया, कैसे जवाब दिया, गलत बुरा रवैया, ट्रीटमेंट कह लें, पीपल ऑफ ताइफ, ताइफ के लोगों के साथ। तो आइए देखते हैं इसका जवाब। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने छोटा आंसर लिखना है कि बड़ा। अगर आप लोगों को है कि आपका लॉन्ग आंसर आना चाहिए तो आप यहाँ से शुरू करें। हज़रत जिब्राइल आस्क्ड द रसूल ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल, ठीक है। ओ मोहम्मद स्पीक इफ़ यू विश, यहाँ से आप शुरू कर लें, या आप व्हेन द रसूल से शुरू करें। मेरी तरफ से मैं आपको बताती हूँ। व्हेन द रसूल वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम द पीपल्स देयर थ्रू स्टोन्स एट हिम। हज़रत जिब्राइल आस्क्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल ओ मोहम्मद स्पीक इफ़ यू विश आई विल डिस्ट्रॉय देम। यहाँ से लेकर आप यहाँ वेल विशर तक आप सारा लिखेंगे। ये इसका आंसर है कि हमारे नबी ने कैसा उनके साथ किया, जबकि उनको एक ऑफ़र आ चुकी थी हज़रत जिब्राइल की तरफ से, उसके बावजूद उन्होंने कैसा रवैया इख्तियार किया। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What did Hazrat Jibrail ask the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he was ill treated by the people of Taif। हज़रत जिब्राइल ने उनसे क्या पूछा था रसूल से कि जब वो उनके साथ बुरा सलूक हो रहा था पीपल ऑफ ताइफ के ज़रिए, यानी बाय पीपल ऑफ ताइफ, ताइफ के लोग जब कर रहे थे। तो वो सिंपल मैंने आपको यही आंसर है। हज़रत जिब्राइल आस्क्ड से लेकर आई विल डिस्ट्रॉय देम तक, आई विल डिस्ट्रॉय देम तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज़ एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे आपने अपने एनिमीज़ यानी दुश्मनों के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया। तो लेट्स गो, अब हम देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ। तो यही आंसर है इसका। अबू सुफियान वॉज द वर्स्ट एनिमी से लेकर इन हिज हाउस,
तो क्योंकि ये एनिमीज़ की बात की गई है तो यही इसका आंसर है। फिर है व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक से अबाउट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए चलते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा said, I served the Rasul of Allah for 10 years. By Allah, he never objected to anything I said or did. हज़रत अनस से लेकर I said or did तक ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है Why did the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम say about revenge in his last address। तो लेट्स गो। इन हिज लास्ट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ से लेकर आपने शुरू से लिखना है। ही सेड रिवेंज फॉर ब्लड शेड एज वॉज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस बिफोर इस्लाम इज़ फॉरबिडन। फॉरबिडन तक लिखना है आपने। इन हिज लास्ट एड्रेस से लेकर फॉरबिडन तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ये सवाल है बी। मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। टॉलरेट, टॉलरेंस, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस, ये कॉन्क्यूर, कॉन्क्विस्ट, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड। सफिक्स का मतलब होता है यानी सम, मतलब फुल ऑफ। एक सफिक्स लेस है, इसका मतलब होता है विदाउट। ठीक है, तो ये सब आपने सफिक्स लगाना है। ये देख लें, मैंने आप लोगों के लिए हल कर दिए हैं। लून के साथ सम लगाना है, लूथ के साथ सम, ये सारे इस तरह ही आपने लिख देने हैं। लेस, फ्लॉलेस, थैंकलेस, लॉलेस, ये सारे लिख दिए। ठीक है, ये बहुत आसान सी थी। फिलिंग ब्लैंक्स ये आपके बुक के अंदर ही हैं। टॉल डैश मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस, टॉलरेंस। और हमारे नबी इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस, बिल्कुल यहाँ पर मॉडल आ गया। हज़रत आयशा सेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक डैश अपॉन एनीवन, नेवर टुक रिवेंज, तो ये भी आ गया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू डैश टू प्रीच इस्लाम, वेंट टू ताइफ, यही लाइन है आपकी बुक के अंदर। इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड रिवेंज फॉर ब्लड शेड इज़ फॉरबिडन, ये लाइन थी, रिवेंज आंसर है, ये देख लें। औरल कम्युनिकेशन स्किल्स ये हर बच्चा ख़ुद पढ़ेगा, उससे ही आपकी बेटर होगी। ठीक है, और वैसे आप इसके लिए डिक्शनरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये आपके सामने उन्होंने एक एग्जांपल दी है। ही परचेज्ड अ बुक, अब हमने डिड लगाना है। ही डिड नॉट परचेज अ बुक। अब जब डिड आ जाता है ना बेटा जी, जब डिड यानी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, डिड यानी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो परचेज़ के साथ हम डी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इधर भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी परचेज्ड, डिड भी दो, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म, तो ये तो बिल्कुल गलत है और इंग्लिश में ये तो बिल्कुल भी कबूल नहीं है। तो सो दैट्स वाई हम सिर्फ डिड के अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, परचेज़ का ईडी हटा देंगे। जब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड पहले आ जाता है, डिड ही परचेज़ अ बुक। तो अब देखें परचेज़ के साथ ईडी नहीं लगाया, तो सेम यही है। ये 5 सेंटेंसेस हैं, इन सब के मैंने आपके लिए आसानी के लिए मैंने इतने बड़े बड़े करके लिख देंगे। असलम डिड नॉट वर्क हार्ड टू कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट, तो इस तरह आप ये देख सकते हैं डिड नॉट, और कहाँ पर डिड लग रहा है कहाँ पर नहीं लग रहा, तो ये देख लें। और इसके साथ साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसी लगी बिल्कुल लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक है, और अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना है मेरे से तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की भी मेरे से टीचिंग चाहिए तो काइंडली आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए चैप्टर 2 भी रिकॉर्ड करूँगी। थैंक यू सो मच। यू आर वॉचिंग खदीजा क्रिएशंस।